नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा एतत् उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेः विस्तरो मया। मेरी विभूति का, मेरा प्रभाव का, मेरा ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। ये एक पृथ्वी के बारे में बताया, एक सृष्टि के बारे में बताया। ऐसे अनंत सृष्टि है, इन सबको विस्तार में करता जाऊं तो असंभव सा है, कर ही नहीं सकता हूं। तो तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत मैंने बोल ही दिया भाई। एक है, तुम्हारे लिए थोड़ा मैंने कह ही दिया, मैं सच में मैं कह ही नहीं पाऊंगा, मैं सच में बोल ही नहीं पाएंगे। कितना है हमारा विस्तार, कितने ब्रह्मांड नहीं, सब जगह मैं ही हूँ, मैं कैसे तुमको सब बता सकूंगा। यद्यप विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव स्वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। इसके अलावा जहां जहां तुम्हें ऐश्वर्य दिखे, कोई सुंदरता दिखे, ज्ञान दिखे, यहाँ ऐश्वर्य में सब आ जाता है। हम ऐश्वर्य को बड़ा सीमित दृष्टि से समझते हैं। विभूति माने वो हर क्षेत्र में अपनी ऊंचाई को विभूति कहो, सुंदरता की ऊंचाई को विभूति कहोगे, धन की ऊंचाई को विभूति कहोगे, किसी भी कुशलता की ऊंचाई को विभूति कहोगे। तो ये कहते हैं जहां जहां तुमको ऐसे कोई अद्भुत ज्ञान, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत ऐश्वर्य दिखे, समझना ये सब मेरे वजह से ही हुआ, और वो सब मेरे तेज का एक अंश से पैदा हुआ, ये समझो। हाँ, अब कमरे में रोशनी है तो सूर्य की एक किरण के वजह से यहाँ कमरे में रोशनी है। मेरा तेज का एक अंश से ये सब पैदा हुआ है। जहां पर भी तुम्हें दिखे, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझो। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञानेन तवार्जुना। इतना सब बोल करके ये कहते, अच्छा ये सब जान के तुम्हारा क्या काम है? इतना अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना। अच्छा ठीक है, चलो मेरे सारा ऐश्वर्य तुम जान लिया, इससे क्या काम है, तुम्हें क्या होगा? विष्णभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये कृष्णम इदम, ये संपूर्ण जगत जो है मेरा एक अंश में खड़ा हुआ है। मेरा एक अंश में ये पूरा जगत खड़ा हुआ है। अब ये सब जान के तुम्हारा क्या काम है? इतना कह करके और सुनने की उनकी जो लालच थी अर्जुन को, उसको समाप्त कर दिया। यहां समाप्त हो गया 10वीं अध्याय। ओम तत्सत, ओम तत्सत। बहुत जान के भी करोगे क्या? बात तो है, तू मेरे सामने हो, मैं तेरे सामने हूं, जो मैं कहता हूं तुमको करना है। तुम नहीं भी अपना सोच समझ के तुम करो, ये नहीं कर रहा जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम अपना विमर्श करके सोच समझ के करो, मगर ये जान लेना फिर भी तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूं। उसके लिए एक शर्त लगाया। क्या शर्त? जब तुम पूर्ण शरणागति में हो,
तब तेरा बुद्धि शुद्ध होगा, तब जो मैं चाहता हूं तभी तुम करोगे। वो शरणागति नहीं है। पहले अर्जुन बोलते हैं ना, अर्जुन कहते हैं अभी मेरा संशय सब छिन्न भिन्न हो गया, खत्म हो गया। अब मैं आपका शिष्य हूं, जो आप कहते हो मैं वो करूं। वो उनके मुंह से आने के बाद ये कहते हैं हाँ ये तो सही बात है, जो मैं चाहता हूं वही होगा। देखो जैसे मैंने कहा ज्ञान अलग अलग स्तर में होते हैं। इसको यदि दूसरी स्तर में इसको लगाओगे तो गड़बड़ हो जाए। सिर्फ ये अर्जुन को पहले ही कहते थे, इतने 40 श्लोक ना कह करके अरे ये सब जान के क्या करना तुम्हें, मेरा विभूति जान के तुम्हें क्या करना है, उठो अपना धनुष पान काम करो, ये पहले ही कह देते। इतना कहने के बाद बोल रहे हैं अरे छोड़ो, आओ क्या आओ कहां से बताओ, छोड़ो ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। बोलने के बाद बताएं। इसलिए कहते नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि। ज्ञान भी साबुन जैसे है, कपड़े में लगाना जरूरी है, फिर धो देना भी जरूरी है। यही क्या अपनी सारी विभूति बता करके बोले अरे छोड़ो ये सब तुम्हारे काम करने हैं, पहले ही नहीं कहा। जरूरी है, यही एक गुरु की पहचान है। गुरु जानता है कब कैसे। अब ये दोनों सब साथ में लगा के बोले सब। पहले तो अर्जुन ने तो कुछ मांगा नहीं, शुरू में खुद ही बोले कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुम्हारे हित के लिए मैं कुछ बोल रहा हूं। बड़ा परम बात है, अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट ट्रूथ है, मैंने आखिरी सत्य है, मैं तुमको सुनाने वाला हूं। अर्जुन का खान खड़े हो गए, अच्छा कुछ तो बोलने में, फिर बोल रहे हाँ मैंने उन लोगों से तो सुना, अब तुम ही बोल रहे हो, नहीं अब सुनाओ और सुनाओ। अब सब सुनाने के बाद छोड़ तुम्हारा काम करने जैसा। भगवद गीता की विशिष्टता यही है, एक कदम पर जो बात कही जाती है दूसरे कदम पर दूसरी ही बात कही जाती है। इस तरह के सीढ़ी दर सीढ़ी एक शिष्य को, एक प्रिय को, एक सखा को कैसे ऊपर उठाना, ये कला है। ये कला श्री कृष्ण ने अभिव्यक्त किया है।